हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिक दिवा। माय नेम इज रैना अरोड़ा। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई के बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैंने ये वीडियो अपने एक सब्सक्राइबर के डिमांड पे बनाया है। मुझे मैसेज मिला था कि वो जानना चाहते हैं बेस्ट फ्यूल कार्ड के बारे में। तो बेस्ट फ्यूल कार्ड के कंपैरिजन करने से पहले मुझे लगा कि ये बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड के फीचर्स शेयर करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर कार्ड लो फीस के साथ इस कार्ड के फीचर्स जो है एज बाकी कार्ड के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे थे। तो पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और अगर इसके कोई हिडन फीचर्स भी हैं जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो हम उसको भी बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की। सबसे पहले इसके फीचर्स में हम बात करते हैं वेलकम बेनिफिट्स की। इस कार्ड के ऊपर आपको 2000 के एक्टिवेशन बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जब आप ज्वाइनिंग फीस पे करते हैं। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स 20 डेज के अंदर ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आप उसको किसी भी बीपीसीएल आउटलेट पे यूज कर सकते हैं, या आप इसकी रिवॉर्ड कैटलॉग जो है एसबीआई की आप उस पर यूज कर सकते हैं, स्माइल पे यूज कर सकते हैं। तो आप कहीं भी इनको एडजस्ट करा सकते हैं। आगे बात करें इसके वैल्यू बैक बेनिफिट्स की, तो इसके अंदर आपको 4.25% का वैल्यू बैक बेनिफिट मिलता है। मींस कि आप 13x रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं फ्यूल परचेज के ऊपर। तो और मैक्सिमम इसके अंदर जो कैपिंग है, आप 1300 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर पाएंगे पर बिलिंग साइकिल में। अब बात करें इसके अंदर ब्रेकअप की, तो ये 4.25% में 3.25% जो है फ्यूल परचेज के ऊपर है, और 1.1% का इसके ऊपर फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलता है अप टू 4000 की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग जीएसटी और टैक्सेस को एक्सक्लूड करके है ये वैल्यू। और आप मैक्सिमम जो है 100 रुपीज का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है मिलेगा। तो आप एनुअली 1200 रुपीज आप इस पे भी अर्न कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसमें आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं ऑन एवरी 100 रुपीज स्पेंड। जो आप किसी भी आप ग्रोसरी के ऊपर, डिपार्टमेंटल स्टोर में, कई मूवी टिकट्स या डाइनिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। और ये आप अप टू 5000 तक पर मंथ पर बिलिंग साइकिल में ये अर्न कर सकते हैं। और आपको मिलता है 1 रिवॉर्ड पॉइंट ऑन एवरी स्पेंड 100 रुपीज स्पेंड के ऊपर। कोई भी नॉन फ्यूल रिटेल परचेस हो तो उसके ऊपर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट तो मिलता ही है। आगे हम बात करते हैं इसकी ज्वाइनिंग फीस की। तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 499 रुपीज, और इसकी रिन्यूअल फीस भी है 499 रुपीज। पर अगर आप ईयर में 50,000 रुपीज स्पेंड कर लेते हैं तो आपकी फीस जो है वेव ऑफ हो जाती है। आगे बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो एज क्राइटेरिया दोनों में सेम ही है। 18 ईयर से 16 ईयर्स तक की एज में आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको बैंक स्टेटमेंट और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड की कॉपी, जो आप दूसरे कार्ड्स को जब अप्लाई करते हैं तो वही सेम इस पे एप्लीकेबल होगी। पर इसके अंदर एक ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप इस कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर आपको 500 का अमेजन का वाउचर भी मिलता है। तो अब आगे बात करते हैं अब इनके ऊपर लगने वाले फाइनेंशियल चार्जेस की। इसके ऊपर जो फाइनेंशियल चार्जेस आपको लगते हैं वो है 3.5% पर मंथ, और अगर एनुअली की बात करें तो 42% ये आपसे चार्ज करते हैं। अगर आप कुछ ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं या आप कोई पेमेंट मिस कर देते हैं तो इस तरीके के ऊपर आपको जब चार्जेस लगेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा है, 3.5%, या ईयरली 42%। जर्नली कार्ड के ऊपर 36% और 38% के बीच में रहता है। और अगर हम इसके ऊपर बात करें कि कैश पेमेंट्स की, तो इसके ऊपर आपको 250 रुपीज़ चार्ज लगते हैं। वही अगर हम बात करें कैश एडवांस फीस की, अगर आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनली तो आपको 2.5% ऑफ द अमाउंट या 500 रुपीज़, जो भी हायर होता है वो आपको इसके ऊपर चार्ज लगता है। अगर हम इसके ऊपर बात करें फॉर मार्कअप चार्जेस की, तो उसके वो है 3.5%। ये जनरली सब कार्ड्स के ऊपर यही 3.5% रहती है, तो इस पर भी सेम ही है। अगर हम इसकी लेट फीस की बात करें तो इसके ऊपर 0 के ऊपर 500 अमाउंट तक निल है,
500 से अगर 1000 के बीच में है तो आपको 400 चार्ज होंगे। इस तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर आपकी पेमेंट 50,000 से ज़्यादा है तो आपको 1300 तक की लेट पेमेंट फीस भी इस कार्ड के ऊपर लग सकती है। अब बात करें हम इसके रिवॉर्ड रिडेम्पशन और अक्रूवल की, तो इसके ऊपर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उसमें एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 0.25। वही अगर आप 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं तो आपका वो 1 रुपीज़ की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से जो आपको फ्यूल के ऊपर था वो 1300 तक आप पर साइकिल जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। मीन्स आप 325 रुपीज़ जो है आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एनुअली बात करें तो आप 70 लीटर्स तक पेट्रोल इस कार्ड के ऊपर सेव कर पाएंगे। बिकॉज जो टोटल ओवरऑल है आप डाइनिंग के ऊपर, ग्रोसरी के ऊपर, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, फ्यूल पे अगर आप सारे पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर लें तो आप इतना पेट्रोल तो इसके ऊपर अर्न कर ही सकते हैं। और वही अगर हम कंपेयर करें अदर कार्ड्स की तो उसके अंदर अप टू 50 लीटर्स तक का ही पेट्रोल आप एनुअली जो है अर्न कर पाते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कार्ड जो है बाकी कार्ड से, चाहे वो इसका HDFC का इंडियन ऑयल कार्ड हो या एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल कार्ड, कोई भी कार्ड हो, उससे बेस्ट वैल्यू जो है आपको इसी कार्ड पे मिल रही है। और अगर हम इसकी रिवॉर्ड रिडेम्पशन फीस की बात करें तो उसकी फीस जो है वो 99 रुपीज़ जो है रिवॉर्ड रिडेम्पशन फीस है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन की जो हो सकता है आपने ध्यान नहीं दी हो, तो वो है ओवर ड्यू फाइनेंशियल चार्जेस, ओवर लिमिट। इसके अंदर जो है आपके चार्जेस जो है रिवाइज हो जाते हैं। अगर आप 12 मंथ्स के अंदर 2 बार पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, मीन्स कि आपने टोटल अमाउंट जो ड्यू था वो पे नहीं किया या आपने कोई अपनी EMI पे नहीं करी है, अगर आप कहीं पर भी पेमेंट में फेल हो जाते हैं 12 मंथ्स में 2 टाइम्स, तो बैंक आपके चार्जेस को, फाइनेंशियल चार्जेस को रिवाइज कर देता है। जो पहले आपसे 3.5% चार्ज कर रहा था वो अब आपसे 3.65% चार्ज करता है। और जो अगर एनुअली बात करें तो 42% के बजाय वो 43.8% हो जाएंगे। तो आप हमेशा ट्राई करें कि आप कोई पेमेंट मिस ना करें। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि आप अपने मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे करने की बजाय अगर आप हो सके तो फुल पेमेंट ही करें, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो वेरी फर्स्ट डे से ही लगते हैं। और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है नेक्स्ट मंथ उसको एक्यूमुलेट होके जब चार्जेस लगते हैं तो टोटल अमाउंट पे लगते हैं। तो आप अवॉइड करें ऐसे मिसेस और हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइम पे करते रहें और उसको स्मार्टली यूज करें। तो जितना हो सके क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करें, इससे आप अर्न भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि SBI का BPCL कार्ड किस तरीके से आपके लिए इफेक्टिव है, इसके ऊपर आपको कितने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिल रहे हैं फ्यूल परचेज करने पे। तो अगर आप स्पेशली फ्यूल के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये कार्ड एज कम्पेयर टू अदर कार्ड बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कंपैरिजन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम अपने आने वाले वीडियो में BPCL SBI कार्ड का कंपैरिजन अदर कार्ड के साथ करके भी आपको दिखाएंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा है। और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप किसी और अगर टॉपिक पे जानना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल क्वेरी हो तो आप उसमें मुझे लिख सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।